तो भाई शुरू करते हैं एक नया व्लॉग। ये फिर से शुरुआत से गाली खाना चाहता है मेरे से। तो आज हम जा रहे हैं उज्जैन। हमने पहले ट्रेन की टिकट करवाई थी। ये बात पहले बहुत बजट हो चुकी है और आगे भी पता नहीं कितनी बजट होगी। तो वेटिंग में थी और वेटिंग की लेनी हुई है। तो हमने अब रेड बस से बस बुक करवाई है। आराम से सोते हुए जाएंगे। और एक नया बस अड्डा पता चला है, नया पॉइंट है। मतलब हम जा तो रहे हैं, सही पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इसकी पता नहीं। उज्जैन जरूर पहुंचेंगे। तो मिलते हैं बस मिलने के बाद। तब तक के लिए बाय गाइस। अभी तो ट्रिप भी शुरू नहीं और यहाँ लिखा आ गया थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट। और कितने टैक्सी हुए हैं। ये नोएडा है, नोएडा। तो गाइस हमें बस मिल चुकी है और अब हम बैठ चुके हैं। तो मिलते हैं आपको आगे। गाइस तो अभी हम बस में बैठे हैं, सुबह हो चुकी है, खाना पीना खा चुके हैं अभी लोग। और ये देखो अपने लिए गाने चला रहा है, सो रहा आराम को। मिलते हैं आगे। तो गाइस हमने होटल ले लिया है। हम दोनों भाई पहुंच गए यहाँ पे। मैं नहीं पहुंचा हूँ, मुझे देखा तो नहीं पहुंचा और ट्रेन में नहीं पहुंचा हूँ। यहाँ रुके हैं बस बाकी अभी नहा धो के निकलते हैं, तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय। तो गाइस हो गए हम रेडी अब मंदिर में जाने के लिए। तो आगे अब व्लॉग अरुण शूट करेगा। क्यों अरुण क्यों करेगा? एक तो इसकी मम्मी कहती है कि बोलता नहीं व्लॉग में, दूसरा है मुझे ज्ञान पेलता है फिर बाद में कि तूने व्लॉग छोटा बनाया, ये करा वो करा। तो पूरे व्लॉग में यही बताएगा और मंदिर की विशेषताएं भी यही बताएगा। मंदिर की विशेषताएं मुझे नहीं पता है। चल वो मैं बता दूंगा तुम्हें। बस ये पता है कि ज्योतिर्लिंग है। ठीक है मैं बता दूंगा तुम्हें क्या क्या। हाँ मुझे पता है सर, वो मैं बता दूंगा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी कुछ खाना पीना खा लेते हैं, तब तक के लिए बाय। तो अरुण एक चीज़ पूछनी है, अगर निशा फाट मारेगी तो उसे क्या बोलेंगे? निशा फाट मारेगी तो उसे क्या बोलेंगे? सारे का पता नहीं सर। अभी सुन लिया ना आराम जाते नहीं। तो यहाँ भी खाना खाने के लिए रुके हैं, लेकिन खाना अलग स्टाइल का थोड़ा। थाली होती है, उसमें मटर पनीर, कढ़ी, दाल, रोटी, चावल और पापड़ और कुछ अलग चीज़ है। यहाँ खाना खा लेते हैं। तो गाइस अगर आपको खाना खाना हो 200 रुपये में अनलिमिटेड खाना, 2-3 सब्जी है, मिठाई है, सलाद है, छाछ है, कुछ भी खाओ, मज़ा आ गया। चलो तो मिलते हैं आगे। क्या नाम है? फिरमन गणेश मंदिर, उज्जैन का सबसे फेमस गणेश मंदिर है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ से घूमने की शुरुआत करेंगे, जैसा अंकल ने बताया। चलो तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। ऐसा माना जाता है इस गणेश जी की स्थापना राम जी ने अपने टाइम में की थी, जब वो वनवास में आए थे तब। इस मंदिर की। और यहाँ पे आप गौ सेवा भी कर सकते हैं, पर पैसे दे के। लेकिन पैसे दे। मैंने अपने गांव में ना बहुत पशुओं को, भैंस को, गाय को बहुत चारा खिलाया, तो मैंने बहुत पुण्य कर रखा है। ठीक तो है, मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे दे के चारा खिलाने की। ठीक है सर। ऐसा मेरा मानना है, तेरी मर्जी तू कर सकता है। नहीं खिलाया ये आजकल नहीं, मैं बताता हूँ ना, ये आजकल वो खाना खिलाना कम और फोटो शूट ज़्यादा हो चुका है। तो तू मुझे देख के क्यों बोल रहा है? नहीं मैं तुझे ऑब्वियसली मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ। लोगों की तरफ देख के बोलोगे, लोगों को दिखाओगे ऐसे। तो अभी हम हैं एक शक्तिपीठ पर, जो माना जाता है कि यहाँ पे माता सती के होठ गिरे थे। तो अभी उस चीज़ के दर्शन करने जा रहे हैं। इसका नाम है, इधर हो जा तो ठोक देगा वरना। इसका नाम है शक्तिपीठ गढ़ कालिका टेम्पल। ऐसा है आसपास का एरिया। तो अभी दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ कितना बढ़िया लगता है ना जगमगाहट करता हुआ। चारों पिलर हैं या 2 ही हैं? पता नहीं।
अपने आश्रम में। ये थे कृष्ण जी और सुदामा के गुरु जी। तो यहाँ पे कृष्ण जी और सुदामा 64 दिन के लिए आए थे, 64 कला सीखने के लिए। तो यहाँ देखें, तो इसने बोला कृष्ण जी आए थे यहाँ पे 64 दिन 64 कलाएँ सीख के गए थे। तो इसने ये बोला। अब बोल। मैं कह रहा हूँ पुराने टाइम में शायद वहाँ पे हवन होता होगा। शिवलिंग है, प्रॉपर कुंड है, वैसी वाइब नहीं आ रही कि मूवी का सीन चल रहा है वहाँ पर, है ना? कितना अच्छा लगता होगा। बढ़िया लग रहा है, शांति है, ठंडी ठंडी हवा। कलाओं की दीर्घाएं। हाँ, इंग्लिश में लिखा है आर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बैठ के शायद गुरु जी यहाँ बैठते होंगे और उनके शिष्य वहाँ बैठते होंगे, शायद कृष्ण जी सुदामा, शायद मे बी। श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएं आगे हैं। चलो, ये शायद लिखा है कलाओं के नाम। हाँ, नृत्य और ये आलेख्या। ये क्या है? विशेष। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही यार, इतनी भारी हिंदी ना। बहुत टाइम हो गया हिंदी पढ़े हुए। इंग्लिश में भी नहीं आ रही वो, उसकी हिंदी तो इंग्लिश भी लिखा है क्या? इंग्लिश में भी तो लिखा है तुझे। ये तंदुल कुक्सुन विलिक्स वकार, कुछ तो है ये। कुछ तो है, ऐसे ही आगे है। इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए एक बार, और इसका विवरण करेंगे हमारे अरुण जी। तो इस वीडियो, इस चित्र में हाँ, गुरु जी ने शायद कुछ सवाल पूछा होगा, है ना? तो सभी ने हाथ खड़े कर रखे हैं, गुरु जी मैं बताऊँ, मैं बताऊँ। हाँ। गुरु जी ने कहा होगा सुदामा से, गुरु जी मैं बताऊँ। गुरु जी ने कहा होगा सुदामा तुम बताओ। तो वो वाला चल रहा है इसमें सीन। तो मतलब कहने का मतलब है गुरु जी ने कुछ पूछा, गुरु जी की उंगली ऊपर थी, फिर जो कृष्ण जी और कृष्ण जी के साथ में बैठे हैं उन्होंने कुछ कहा मैं बताऊँ मैं बताऊँ। वहाँ इन्होंने कहा कि सुदामा जी मैं बताता हूँ। तो सुदामा जी वहाँ नेता बने। गंजे सुदामा। तो मैं तुक्का लगा रहा हूँ ये सुदामा जी होंगे। नहीं, वो है सुदामा। चलो तो सुदामा जी कृष्ण मान। जी हैं ब्लू वाले, वो बलराम है जिनकी बॉडी अच्छी है। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग कर देते वो। अरे बलराम, बिल्कुल बलदाऊ। चलो, बल मतलब ताकत है। चलो पसीना गिरा, हाँ, तो धरती पे गिरा, धरती अंगार स्वरूप लाल पड़ी। यहाँ से मंगल ग्रह का जन्म, यहाँ से कर्क रेखा निकलती जाती है महाकाल, और महाकाल से आती है सोमनाथ। अच्छा, तो ये कहानी है। अभी पूरी कहानी आप ना सुनना, मेरे को भी अधूरी पता है पूरी। आपको बताते हैं आगे। मैं वीडियो बनाना। तो बेसिकली अभी हम मंदिर का क्या नाम बताया? मंगलनाथ। मंगलनाथ। यहाँ पे 9 ग्रह के देवता मंगल ग्रह का जन्म हुआ था ना, वो है। जय महाकाल। देखिए, अब जान बुझ सुनना ना, आप जिस मंदिर पर आए हो, ये पूरे भारत और विश्व में मंगल भगवान का एकमात्र मंदिर है। इनका जन्म शिव जी के मस्तक के पसीने से हुआ है। शिव जी का मस्तक का पसीना एक जगह भूमि में गिरा था। भूमि माता के 2 भाग हुए थे, उसमें महामंगल की उत्पत्ति थी। इस प्रकार आज भी आपको शिव रूप में विराजमान मिलेंगे। अपने जीवन के 21 कार्य यहाँ पर मंगल भगवान ही देखते हैं, जैसे भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, सुवर वधु, मंगल दोष निवारण जैसे 21 कष्टों का निवारण करते हैं। आपने हर जगह शिव जी की सवारी क्या पर देखी है? नंदी जी पर। और यहाँ पर आपको नंदी जी नहीं मिलेंगे, भेड़ की सवारी मिलेगी। इस प्रकार भेड़ की सवारी होने का कारण ये है क्योंकि ये मेष और वृषभ राशि के स्वामी माने गए हैं। अब उज्जैन तीर्थ स्थल पर 2 जगह महत्व है यहाँ पर दान का। एक काल भैरव, जिनको मदिरा पिलाई जाती है। मदिरा इसलिए पिलाई जाती है क्योंकि अपने घर के काल कष्ट पी जाते मदिरा के रूप में। और यहाँ पर मंगल भगवान को पंचदान होता है, जो कि अपने नाम सरनेम से होता है। नाम बोल के चढ़ाओगे तो आपका लगेगा, स्वयं का सरनेम बोल के चढ़ाओगे यदि तो अपने पूरे घर परिवार का लगेगा। माता पिता बाल बच्चे भाई बहन जो किसी कारणवश नहीं आ पाए उन सभी का दान लगेगा। देखिएगा उनको यहाँ पर क्या क्या चढ़ाया था दान में। गेहूँ, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, फिर कच्चे का लकड़ी और एक दानी रतन दूंगा। ये जो अपन अंगूठी में पहनते हैं ना, यहाँ पे ठंडक के लिए दान होता है क्योंकि उनका जन्म अंगार के समान लाल हुआ था, इसलिए ठंडक के लिए उनको मुंगार का दान होता है। ये शनि सिंगापुर में होता काली वस्तु का दान, काला तिल से लौ वस्त्र। वैसे यहाँ पर लाल वस्तु का दान चढ़ाने का महत्व माना गया है। उज्जैन तीर्थ स्थल पर 2 जगह महत्व यहाँ पर दान का, एक काल भैरव और एक मंगल को दान। ये लीजिए मंगल का दान बचा, ये अपना नाम और सरनेम बोल के चढ़ाइएगा। गाइस पहले तो ये देखो हाथ पढ़वा रहे हैं, तो अगर हाथ पढ़वाना हो तो और उनसे पढ़वा लेना। गाइस ये प्रसाद है,
पहली गलती हमने करी, जो ऑटो वाले से लिया हमने, ऑटो वाले के साथ हमने घूमने की प्लानिंग करी थी, उसने हमें लूटा। उस 500 रुपये में घूम लेते हैं, उसने हमारे से 800 रुपये लिए। हम 4 लोग हैं। फिर आता हूँ सेकंड पॉइंट पे। इनकी फिक्सिंग रहती है प्रसाद वालों के साथ, तो जहाँ से वो कहते हैं ना प्रसाद लेना है, वहाँ से प्रसाद लेना ही नहीं है। ये वाला प्रसाद हमने 100 का लिया है, ये 50 का मिल रहा है आगे हर जगह। उससे पहले मंदिर में हमने 250 रुपये का लिया है, वो 100 रुपये का मिल रहा है हर जगह। तो प्रसाद जहाँ से वो कहते हैं लेने के लिए, वहाँ से लेना ही नहीं है। और बाकी मिलते हैं अभी। कौन से मंदिर में आए हम आए काल भैरव मंदिर में। काल भैरव मंदिर में। यहाँ की यही विशेषता है कि यहाँ पहले दारू का भोग चढ़ता था, अब चढ़ना बंद हो गया। हम आए तो 3-4 दिन पहले से ही हम भी ले जाते आधा पौवा घर। क्या गलत था, हम भी पीते, हमारे घर वाले भी पीते, प्रसाद के तौर पे। प्रसाद के तौर पे एक पैक लगा के झूम लेते हैं हम भी। काल भैरव मंदिर हो दिख रहा है। तो गाइस हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, काफ़ी थक गए हैं। चलते चलते मिलते हैं आपसे। एक बार और अभी मैं तुम्हें एक कॉमेडी बताता हूँ। पता क्या हुआ, हम मंदिर में अंदर दर्शन करके आए और मुझे पूरा रियलाइज हो गया कि अरुण ना सिर्फ मंदिर के आगे से गया है, इसने दर्शन नहीं करे। मैं दोबारा करके आया हूँ। तो मैंने इससे पूछा तूने दर्शन किए? नहीं। मैंने कहा मंदिर के आगे से करके क्या आया? फिर उल्टा गया भागता हुआ। अब मैंने ये पूछा क्यों, क्योंकि जो दर्शन थे ना उसमें एक बहुत क्लासिक चीज़ थी कि जो प्रतिमा थी उसकी आँख और नाक में छेद थे। हाँ, ठीक है, मुंह भी खुला हुआ था। ठीक है, मुंह खुला हुआ था। तो जब इसमें उसका भोग लगता था, शायद क्या कहते हैं उसको, काल भैरव? नहीं, दारू का भोग लगता है, तो उसके अंदर ही जाती थी। ठीक है, भोग लगते हुए। तो लोग बोलते हैं जो उसके अंदर भोग लगता था वो दारू जाती कहाँ है, ये चीज़ आज तक किसी को नहीं पता। तो कोई मुझे समझाना चाहेगा कि वह दारू कहाँ जाती है साइंस के हिसाब से, तो समझा देना। और कोई मुझे धार्मिक तरीके से समझाना चाहता हो तो समझा देना। नाला होगा ना कहीं आसपास? नाला यार, जैसे शिवलिंग ये का बता, था ना नाली में। दिन में अगर नीचे कोई बहुत बड़ा ज़मीन है तो उसमें भी तो दारू कंजम्पशन हो सकता है ना, धरती पी सकती है दारू को। कितने लीटर? 50 लीटर, 100 लीटर दारू। धन्यवाद जी। नहीं जितने, तो कोई समझाना चाहेगा तो जरूर मुझे समझाना। मिलता हूँ मैं आपसे आगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा एक जूता खो गया है और मुझे अब चप्पल पहननी पड़ रही है। अब मैं बहुत दुख में हूँ। मैंने बहुत टाइम वेट करने के बाद जूते मंगाए थे। क्या कोई तुम में से मुझे जूते गिफ्ट करेगा? तो लोग कुछ पाप किए हैं, जूते खो गए। मिलते हैं थोड़ी देर में। अब बोल। साफ करेंगे, बत्ती लगाएंगे। एक चीज़ बताना, लोग ना नंदी जी के कान में विशेष मांगते हैं, या जो उन्हें बात बतानी होती है शिव जी को, अपने थ्रू, नंदी के थ्रू शिव जी तक पहुंचाते हैं। क्या तुम बिलीव करते हो इस चीज़ में? मतलब शिव जी तुम्हारी बात डायरेक्ट नहीं सुन सकते, नंदी जी की कान में बताना ज़रूरी है। बताना मुझे, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। थोड़ा लोग मानते हैं, किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, पर जो मुझे लगता है वो बता रहा हूँ। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। भक्ति है, अंधभक्ति नहीं, श्रद्धा है, आगे नहीं पता। और ये शक्तिपीठ का कुछ हिस्सा, मतलब एक पार्ट, हाँ। माता शक्ति की कोहनी गिरी थी। हाँ, ऐसे आके लोग बोलते हैं। अच्छा। मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम मैंने देखा नहीं, तो देख के बता देगा। तूने देखा? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। देख के बता देते ना। चल ठीक है। सामने से दिखा दो ना, कितना अच्छा लग रहा अबे है। शाम की आरती का टाइम हो रहा है, दिए जलाने की पूरी तैयारी। देखना, ऊपर पहले दियों को साफ करेंगे, फिर तेल भर रहे हैं। अभी देखो क्या मस्त लगता होगा रात में यार। ये बढ़िया फील आती होगी, अच्छी। हाँ। और दोनों जलते होंगे। इधर देखिए, माता का नाम है श्री हरसिद्धि भक्त मंडल उज्जैन। हरसिद्धि। ठीक है।
हम राम घाट पे आ गए हैं। अब 6 बजने वाले हैं, आगे आरती देखेंगे हम और नज़ारे दिखाता हूँ। तो राम घाट आ गए हैं हम। घोड़ा मुड़ रहा है, घोड़ा मुड़ रहा है। घोड़ा मुड़ गया, घोड़ा मुड़ गया, घोड़ा मुड़ गया। आरती देख लो। दर्शन के लिए आ चुके हैं। वो देखो भीड़, कम से कम 2-2.5 घंटे तक हमारा नंबर नहीं आने वाला। आ जाओ आगे आ जाओ, 2-2.5 घंटे तक हमारा नंबर नहीं आएगा। तो गाइस वो बाहर की लाइन थी, अब अंदर की देखो। महादेव 12 के 12 एक साथ। मैं बताऊँ, मैं कर लूँगा 12 के 12 कर लूँगा। बताओ कब तक करूँगा मैं? एक ही साल में मिल गया शुरू। वहाँ की लाइन खत्म हुई है तो अब यहाँ की लाइन शुरू हो गई है। आराम से बोल हरे हरे महादेव, बोल बम बम बम, शाबाश। महादेव 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 की लाइन भाई वहाँ की लाइन ख़त्म करी तब यहाँ चालू हो गई, पर ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ यहाँ पे प्रॉब्लम। टाइम पे आ गई और ये दर्शन कर लो पहले। हमारे दर्शन हो चुके हैं चारों। ये 2 में हमारी बाईजूस की दोस्त मिल चुकी हैं, डायरेक्ट यही मंदिर में मिली हैं, मतलब थोड़ा बाहर से मिल रहे हैं। तो अब ये ट्रिप यहीं पे समाप्त होती है। समाप्त नहीं होती है, आप एक दूसरे ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे। वो दूसरा व्लॉग में कवर करेंगे ना भाई। तो नहीं, समाप्त नहीं हुई। तो वहाँ पे दूसरा व्लॉग शुरू करेंगे। ये काफ़ी लंबा हो चुका है वैसे ही।
प्रसाद खा रहे हैं। इस व्लॉग में मेरे को काफ़ी नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। तो मैंने हम सबको भाई मुझे एक्स्ट्रा हुआ है। इसके जूते खो चुके हैं, टेम्पो से गिर गए शायद। पता नहीं क्या हुआ, पर चोरी बोल। तो गाइस हमारा खाना आ गया है और दर्शन वर्शन हो गए हैं अच्छे से, और इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी से आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।